का नाम है कम हियर। कम हियर नाम का एक प्लान है जिसको हम अभी जानेंगे समझेंगे किस तरह से है। तो एक गांव था, एक छोटा सा गांव, मतलब शहर से काफ़ी दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में काफ़ी सारे लोग रहते थे। वहाँ पर एक रामू नाम का एक लड़का रहता था जिसको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, पूरा नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था। लेकिन उनके गांव में और किसी को इंग्लिश की ABCD भी नहीं पता थी, किसी को जानकारी नहीं था। तो कहीं ना कहीं वो अपने बातों में थोड़ा सा इंग्लिश का जो वर्ड्स है उसको यूज़ करता था, जिससे फिर लोगों को लगता था कि वाकई में इसको बहुत ज़्यादा इंग्लिश आता है और सभी समझता है इसको इंग्लिश में। तो इस तरह से उनका जो है चल रहा था। और अकेला वो इंग्लिश में थोड़ा सा बोलने वाला होने की वजह से वो बिल्कुल एकदम सूट बूट में और बढ़िया तैयार होके कहीं भी गांव में आना है जाना है, किसी के यहाँ जाना है, तो उस तरह से रहता था। मतलब अपने कॉन्फिडेंस को भी उसने बढ़िया बढ़ा लिया था, क्योंकि दूसरा गांव में और कोई ऑप्शन नहीं था। और कुछ अगर किसी को लिखवाना हो, कुछ पढ़वाना हो तो इसके माध्यम से करते थे। तो इस तरह से दिन चल रहा था। और कहीं ना कहीं हर गांव वाले को एक लग रहा था कि नहीं, यही एक बढ़िया व्यक्ति है और हर चीज़ की जानकारी इनके पास में है। और हर किसी का अगर कुछ भी समस्या रहा है तो उनके पास में ही पूछने का ये करते थे। और ये सब लोगों को बैठा के एक अपना इंग्लिश का कुछ शब्द बोल के कुछ कहानी भी बताता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे कि बिल्कुल जब उनको समय मिलेगा, खाली समय, तो उस समय फिर वो वहाँ पर आ जाते थे और उनसे कुछ बातें सुनते थे और मतलब जानकारी लेते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उसी गांव का एक लड़का जो है वो शहर में गया था कुछ काम करने के लिए। और काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी वर्षों बाद अब वो गांव में अब वापस आने वाला था शहर से। तो वो फिर शहर से जब गांव आया, गांव आने के बाद में फिर जब देखा तो सब लोगों ने बताया कि इस तरह से ऐसा ऐसा है और इनको बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। और ये भी उनसे मुलाकात किए तो इसको थोड़ा सा डाउट लगा कि इसकी इंग्लिश में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क है। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़र्क है, उसको डाउट लगा और उसने सोचा कि इसका जो है इंग्लिश को हम टेस्ट करते हैं, क्योंकि और गांव में किसी को पता नहीं है इंग्लिश का शब्द कैसा रहता है, क्या रहता है, कैसे बोला जाता है। उस वजह से ये हर बार निकल जा रहा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। तो इसको मैं टेस्ट करता हूँ इस तरह से, जो शहर से जो आया हुआ जो रहता है वो फिर बोलता है उसको कि मैं तुझसे कुछ सवाल पूछूंगा, उस सवालों के मुझे अगर सही में अगर तुझे इंग्लिश में इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में ही मुझे जवाब देना। तो वो लड़का बोलता है बिल्कुल मैं तैयार हूँ, एनी टाइम जो पूछना है पूछो, मैं बिल्कुल इंग्लिश में जवाब दूंगा। तो फिर वो बोलता है चलो ठीक है, अभी मैं सवाल में पूछना स्टार्ट करता हूँ। और सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा है और उसे हमें यहाँ बुलाना है तो उसे हम कैसे बुलाएंगे। मतलब कोई व्यक्ति दूर में खड़ा है और उस व्यक्ति को इस जगह में बुलाना है तो हम कैसे बुलाएंगे। तो जो पहला वाला था, अब उसकी बारी आ गई। तो वो बोलता है कि हम उसे बोलेंगे कम हियर, हम उसको ये बोलेंगे कि कम हियर, यहाँ पे आओ। तो वो बोलता है बिल्कुल सही बात है। अगर मतलब सही बात है, क्योंकि अगर किसी को यहाँ बुलाना है तो कम हियर हम बोलेंगे। उसके बाद में फिर दूसरा सवाल बोलता है अगर इस व्यक्ति को हमें यहाँ से वहाँ जाने के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे। अब फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया, जो रामू लड़का था वो, क्योंकि इंग्लिश तो उसको ज़्यादा आती नहीं थी। अब यहाँ दूर के व्यक्ति को नज़दीक बुलाना है तो कम हियर, ये तो उनके समझ में आ गया और उन्होंने बोल दिया। लेकिन अब यहाँ के व्यक्ति को वहाँ अगर भेजना है तो कैसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो वो बिल्कुल सोच में पड़ गया, विचार करने लग गया कि क्या करे क्या करे। अगर इस व्यक्ति को हमें यहाँ से वहाँ जाने के लिए बोलना है तो कैसे बोलेंगे, सोचने लगा वो। उसके बाद में कुछ समय के बाद में उसने दिमाग लगाया और उसने फिर बोला कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को यहाँ से वहाँ जाने के लिए बोलना है तो सबसे पहले मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहाँ पहुँच के उसको बोलूँगा कम हियर। मतलब दूर के व्यक्ति को हम यहाँ बुला रहे तो हम उसको बोल रहे कम हियर, यहाँ आ जाओ। अब दूसरा सवाल उससे पूछा कि अगर यहाँ के व्यक्ति को वहाँ पर जाने के लिए बोलना है तो कैसे बोलना है। तो उसने दिमाग लगाया, कॉन्फिडेंस लेवल उसका अच्छा था
अब वो बोले कि वहाँ पहले उस जगह में हमको जाना है और बोलना है उसको कि कम हियर। तो कितना ज़बरदस्त उसने मतलब क्या बोलते हैं उसको, कॉन्फिडेंस के लेवल में बिल्कुल बढ़िया उसने ये किया। तो एक जो मैंने यूट्यूब के माध्यम से इसका स्लाइड्स जो बनाया है, तो ये कहानी एक बड़े सेमिनार में बताया गया था और उस सेमिनार में ये सेम कहानी बताया था। उसके बाद में आज के डेट में वो कहा जाता है कि जिन्होंने इस कहानी को बताया था वो आज मतलब एक सफल नेटवर्किंग कर रहे हैं, मतलब सफल नेटवर्कर है। तो इस तरह से मतलब हमें ये सोचना है कि अगर समझ लो यहाँ से वहाँ से यहाँ हमको बुलाना है तो कम हियर तो हम बोलेंगे, लेकिन यहाँ से वहाँ जाना है तो उन्होंने, अगर उनको आता भी होगा गो देयर बोलने से यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने उनको नहीं आता था तो उन्होंने क्या कर दिया, एकदम सिंपल भाषा में वहाँ जाना है और वहाँ जाने के बाद में बोलना है कि कम हियर। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए हमें बस इसी कम हियर फार्मूले को इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इस आसान सी टेक्निक को इस्तेमाल करके आप खुद भी सक्सेस हो सकते हैं और अपनी टीम में शामिल व्यक्तियों को भी सक्सेसफुल बना सकते हैं। अगर इसी सेम सिस्टम को यदि हम आरसीएम में मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको ये कर सकते हैं, बिजनेस को कर सकते हैं और रिज़ल्ट भी हमको बेटर आएगा। अगर हमको किसी को कहीं पहुंचना है तो पहले खुद वहां पहुंच जाओ और बोलो कम हियर। मतलब हम बोलते हैं ना कि आप बिजनेस को बढ़ाओ, आप 70,000 के स्लैब में जाओ, आप 1.15 के स्लैब में जाओ, आप रॉयल्टी में जाओ, आप टेक्निकल में जाओ। तो यहाँ पर अगर इस सिस्टम को यदि हम यूज़ करते हैं तो हमको उस लेवल में पहले जाना है और उसके बाद में बोलना है कि कम हियर। जैसा अभी पटेल सर रॉयल्टी में है, पटेल सर बोलेंगे कम हियर, मतलब पटेल सर जो जिस जगह में है हम दूसरे जगह में हम हैं, तो हमको उस जगह में बुलाना है। और तो मतलब समझ लो अगर पटेल सर जिस समय में रॉयल्टी में नहीं थे और हम लोग भी नहीं थे और हमको रॉयल्टी में पहुंचना है, तो पटेल सर अगर बोलते थे कि नहीं आपको रॉयल्टी में पहुंचना है, वहाँ पहुंचना है आपको, तो वैसा नहीं, पहले सर वहाँ पहुँचे उस जगह में, अब बोल रहे हैं कि कम हियर, अब मेरे जगह पे आप आ जाइए, मैं जिस जगह में हूँ उस जगह में आ जाइए। मतलब कम हियर का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने गिफ्ट में मतलब जो नया रॉयल्टी आएगा उसको अपनी कार गिफ्ट में देने वाले हैं, ये भी कमिटमेंट कर दिए हैं। तो कम हियर फार्मूला बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये सबसे इजी टेक्निक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने की। आप आज जिस भी लेवल में हो, आज के बाद अपनी टीम के हर व्यक्ति को बस इतना बताना है, सिखाना शुरू कर दो कि आपने इस लेवल तक आने के लिए क्या क्या किया, कैसे किया। मतलब उस जगह में हम जब पहुंच जाते हैं तो बस लोगों को यही बताना है, हमारे जो नीचे के लाइफलाइन जो लीडर्स हैं उनको यही बताना है कि उस जगह में हम किस तरह से पहुँचे और क्या क्या किया, तो वहाँ पर हम पहुँच गए। जो बिल्कुल हमको पटेल सर बताते रहते हैं कि किस तरह से वो उस मुकाम में पहुँचे हैं। टीम टीम में ज़्यादा बड़ी बड़ी बात करते रहने से बड़ा काम नहीं होता। कई बार मतलब कई सारे ऐसे कुछ लोग होते हैं, कुछ टीम के ऐसे लोग होते हैं कि टीम में बहुत बहुत तो बड़ी बात करेंगे, मोटिवेट बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। तो इससे काम नहीं होता। बड़ा काम होता है टीम को ये सिखाने से कि आप जहाँ पहुँचे हो वहाँ आप कैसे पहुँचे, क्या क्या करके पहुँचे। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी को बोलते हैं कि आप टेक्निकल में जाओ, डायमंड में जाओ, इस तरह से बिजनेस करो, उस तरह से बिजनेस करो। तो इससे अच्छा हमको ये बोलना है कि हमको उस जगह में पहुंचना कैसे है, या फिर अगर हम उस जगह में पहुंच चुके हैं तो हम किस तरह से उस जगह में पहुंचे हैं, ये बस उनको सिखा देना है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है और अपनी टीम में प्रॉपर डुप्लीकेशन लाने के लिए आपको भी कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है। सिर्फ अपनी टीम को ये बताना शुरू कर दो, आपकी जितनी भी टीम है उतनी टीम आपने कैसे बनाई। मतलब अभी पटेल सर ने जो अभी टीम बनाया हुआ है, तो बिल्कुल हर मीटिंग के एंड में जो है पटेल सर का हम मार्गदर्शन जब लेते हैं तो वो तब वो जब भी बात करते हैं तब हमको समझ में आता है कि किस तरह से हमारे वर्किंग होता है और किस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये तो स्लाइड हो गया, डबल डबल आ गया। अगर आपकी 5 लोगों की टीम है तो इन 5 लोगों की ये मत सिखाओ कि डायमंड कैसे बनते हैं या 1 करोड़ की इनकम कैसे लेते हैं, बल्कि इन 5 लोगों को ये सिखाओ कि आपने 5 लोगों की टीम कैसे बनाई। मतलब इन सबको बोलो कि कम हियर,
यदि हमारे नीचे में अब बहुत छोटा सा टीम है, 5 लोगों की टीम है, तो हर एक 5 व्यक्ति को बोलना है कम हियर, मतलब मेरे जगह में आप आइए, क्योंकि मैंने 5 जनों को जॉइन करवाया है, तो आप एक-एक व्यक्ति जो है 5-5 जन को जॉइन करवाओ। मतलब हम खुद 5 जॉइन कराने के बाद में उनको हम बोलेंगे कि कम हियर, मतलब एक-एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है 5-5 जॉइनिंग लाएगा तो 25 सेकंड लेवल में 25 डिस्ट्रीब्यूटर हमारे नीचे में हो जाएंगे आसानी से, कम हियर फार्मूले के तहत। अ, अब इसमें से 5 से 6 लोगों को आपकी बात समझ में आ जाएगी। अब संख्या बढ़ रही है तो समझ में आ जाएगी, और जब वो सब करेंगे तो आप कर रहे हैं तो देखते ही उनके भी 15-15 लोगों की टीम बन जाएंगी, मतलब उन लोगों की भी टीम धीरे-धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और आपकी टीम हो जाएगी 50 से भी ज़्यादा लोगों की, और आपको कंपनी में पहला रैंक भी मिल जाएगा। मतलब एक जो स्लेब है, जैसा बिगिनियर, स्टार्टर जो है, उस तरह से हमको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अगर बोलते हैं कम ईयर वाला फार्मूला, तो बेहतरीन तरीके से हम काम कर सकते हैं। अब अपनी टीम को यही बताओ कि आपने ये रैंक कैसे मिला, आपको ये रैंक कैसे मिला, आप क्या-क्या करते हो, और अपनी पूरी टीम से बोलो कम हियर। मतलब टोटल चीज़ में यदि हम कम हियर का फार्मूला यदि हम यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से हम काम कर सकते हैं। जैसे ही आपकी टीम ये कुछ लोग उस रैंक में पहुँचेंगे जिस रैंक में आप हो, आप ऑटोमेटिकली हायर रैंक में पहुँच जाओगे, और यही है सक्सेस का फार्मूला। इस टेक्निक को ही बोलते हैं कम हियर फार्मूला। तो धीरे-धीरे ऊपर बढ़ते जाओ और नीचे वाले को बोलो कि कम हियर, और उनको ये सिखा दो कि हम उस जगह में कैसे गए हैं और क्या-क्या करके गए हैं, क्या-क्या चीज़ों को ये करके गए हैं। ज़्यादा भारी-भारी ज्ञान की बातें करके अपनी टीम को कन्फ्यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है ना, हमको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बेस्ट से बेस्ट बिल्कुल मीटिंग देने का प्रयास करूँगा, बहुत ज़बरदस्त लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो इतनी बड़ी बातें, मतलब हर बार अगर हर मीटिंग में हम बहुत सारे अलग-अलग अगर के प्लानिंग बता रहे हैं कि ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, वैसा करना है, तो प्रॉपर उसमें हमारा एक जो काम है वो काम नहीं हो पाता। तो कहीं न कहीं हम एक दिशा में लेके हमको काम करना पड़ेगा, और उस हिसाब से हम जब ये करेंगे तभी हम एक अच्छे से मतलब काम कर पाएँगे। पॉइंट टू पॉइंट बात करना है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहना है, और कोशिश करो कि आपकी टीम आपकी फीलिंग को फ़ील कर सके। मतलब आप जिस तरह से फ़ील कर रहे हो उस फ़ील को हमारा जो टीम है वो भी फ़ील कर सके। इस तरह से हम यदि पॉइंट टू पॉइंट यदि हमको बात करना है तो कहीं न कहीं हमको हमारे ड्रीम्स को आगे लाना पड़ेगा, और ड्रीम्स को उस फार्मूले में, स्मार्ट वाले फार्मूले में डाल के हमको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तभी हमारा मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात होगा। यहाँ पर हर दिन हर एक लीडर आ रहा है और अलग तरह से प्लानिंग बता रहा है, तो कहीं जो हमारे लीडर्स है, जहाँ जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कन्फ्यूज़ ना हो। उसी वजह से हम बोल रहे थे कि सभी को अपना छोटा-छोटा जो हर महीने का जो गोल है, उस गोल को हमको सेटअप करना है, और उस गोल को सेटिंग करके गोल के हिसाब से हमको काम करना है, तो इससे हमको बहुत बढ़िया आसानी हो जाएगी।